उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमारी 1200 के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम इसका विरोध करके जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को भेज रहे हैं और हम मांग करते हैं कि ऐसे तड़ीपार ऐसे अपराधी व्यक्ति को संसद से निकाला जाए, गृह मंत्री पद से उसे बर्खास्त किया जाए। एडीएम लेवल से नीचे हम वो नहीं देंगे। अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, बाबा साहब के सम्मान में। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट, और जो एक मुद्दा जो 17 तारीख से गरमाया हुआ है, जो कि अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब के विरुद्ध जो अपमानित शब्द इस्तेमाल किए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी को जय भीम। जो अमित शाह जी ने एक ऐसे अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया, जो अपमानित शब्द एक सांसद को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए था, आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, ये वैसे तो गलत है, क्योंकि इसमें बाबा साहब का ही संघर्ष है। बाबा साहब का संघर्ष, उनके अपमान किया, उनके संघर्ष का अपमान किया है, उनको गलत बोला है, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है एक बयान में कि अंबेडकर 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 बोलने से अच्छा है अगर एक बार भगवान का नाम बोल दिया जाए तो उनको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाएगा। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि भगवान जब थे और जब हम थे, उनके होते हुए हमें अछूत में माना गया, हमें वो अधिकार से वंचित रखा गया। हमें संविधान के द्वारा बहुत सारे राइट मिले गए, हमें सारे अधिकार मिले गए, जिसके द्वारा मैं आज अधिवक्ता भी हूँ, तो आज बाबा साहब की देन है ये। तो ये कहना गलत है कि भगवान की आस्था अपनी जगह है और बाबा साहब का अपमान करना गलत है, तो ये कहना बहुत ही गलत है। उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं उमेश भाटी, जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर का प्रेसिडेंट हूँ, और आज का कल से ही जो ये मामला चल रहा है, सच में ही बहुत गंभीर है। इस मामले पे जितना विरोध किया जाए, गृह मंत्री का जितना विरोध किया जाए उतना कम है। पूरे हिंदुस्तान में यदि अधिवक्ताओं की गिनती करोगे आप, तो आप देखोगे कितनी संख्या में हम लोग हैं। आज हमारे हाथ में कलम है तो बाबा साहेब की देन है। आप छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते। इसके लिए पूरे देश में रोष है, सर्व समाज में रोष है। ऐसा नहीं कि एक समाज में, सर्व समाज में रोष है। आपके द्वारा इस पे जल्द से जल्द माफ़ी नहीं मांगी गई तो हम अधिवक्ता समाज बाबा साहेब की इस अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समर्थन मार्ग आपका विरोध करेंगे और आपके विरुद्ध डटे रहेंगे। ये अपमान पूरे देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। आप बाबा साहेब को नहीं समझ पाए तो आप देश की जनता को नहीं समझ सकते। हम इस बात की निंदा करते हैं। अधिवक्ता समाज जो बाबा साहेब के अपमान के पुरजोर खिलाफ है। आप जल्द से जल्द इस चीज़ की, इस जो आपने बयान दिया है, इसकी वापसी कीजिए और पूरे देश से माफ़ी मांगिए। धन्यवाद। ये अमित शाह जी जो कि आज संसद में बैठे हुए हैं, किसकी बदौलत है? ये बाबा साहब की बदौलत है, क्योंकि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक यहाँ मनु व्यवस्था चलती थी, और मनु व्यवस्था के अनुसार राजा रानी के पेट से पैदा होता था। और जो आज गृह मंत्री बने बैठे हैं, ये बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार है। अगर बाबा साहब इनको अधिकार न देते तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के न जाते, और आज ये गृह मंत्री के पद पर ना होते। तो बाबा साहब के खिलाफ जो इन्होंने जो बात बोली है, ये पूरे देश से माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम इनका घोर निंदा करते हैं, और जो शब्द हमसे बनेंगे फिर हम वो भी कहने के लिए तैयार रहेंगे। सर, ये तड़ीपार थे, तड़ीपार होने के बाद आज संसद में बैठे हुए हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बाबा साहब की देन है। तड़ीपार को एक मौका मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने का, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के बाद वो इस पद में, जो हिंदुस्तान का एक मेन पद है, उस पद पर बैठे हुए हैं। उस पद की गरिमा को खत्म करते हुए उन्होंने आपत्तिजनक शब्द जो इस्तेमाल करें बाबा साहब के लिए, उसके लिए घोर निंदा करते हैं। और उनके विचारों से ये मालूम होता है कि वो किस हिसाब से मानसिकता है उनकी, किस हिसाब से मानसिकता नहीं है, किस तरह के लोग हैं। अगर बाबा साहब संविधान में उनको किसी तरह से वंचित रखा जाता तो शायद ये इलेक्शन आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये अमित शाह जो बैठे हुए हैं उस पद पे भी ना होते। आज तड़ीपार होने के बावजूद भी इनको मौका दिया गया, वो बाबा साहब की देन है। इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और एक समाज से
और पूरे भारतवासियों से सबसे जो है माफ़ी मांगी जाए। और इसके लिए वरना हमेशा इसके लिए घोर निंदा करते रहेंगे और इसका आंदोलन बहुत लंबे समय तक जाएगा, जो इनके लिए बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। सर, आज अमित शाह जी जो कि संसद में बैठे हुए हैं, अगर बाबा साहब का संविधान इनको जो है अनुमति नहीं देता तो क्या बैठ जाती है? पहले तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए और हमारी बात आप जन जन तक पहुँचाने के लिए। और मैं नरेंद्र कुमार एडवोकेट, इस बार का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और आज हमने अपने नेतृत्व में राष्ट्रपति महोदय को डीएम के माध्यम से ज्ञापन भी दिया इस बात के लिए। अब बात आती है अमित शाह जी की। बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखते और संविधान में ये व्यवस्था नहीं लिखते कि भाई एक व्यक्ति निर्वाचित होकर संसद में जाकर क्रिमिनल व्यक्ति बोल सकता है, तो सब बाबा साहब के निर्वाचन संविधान की वजह से हुआ है। और जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात ही की है, अशोभनीय बात, इस पद पे एक अच्छे पद पे रहते हुए एक अशोभनीय बात जो कही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं उनसे ये कहता हूँ वो अपना मानवता के आदेश उस पर आधार पर अपना इस्तीफा दें और जो बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत पहुंचा है उनसे माफी मांगे। जय भीम। सर, जो अमित शाह जी जो आज पद पर हैं और एक उसी संसद के अंदर बैठे हैं जिस संसद को बाबा साहब ने निर्मित किया है, तो क्या ये निंदनीय शब्द नहीं? पूर्व अध्यक्ष देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में वर्णित अनुच्छेदों के आधार पर जो अधिकार लोगों को मिले, उसके आधार पर अमित शाह जी चुन के आए थे। और उनके द्वारा जो ये बयान जो भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य के बहस के दौरान जो कहा गया, ये ऐसा था जैसे वो बाबा साहब का अपमान करने की उपहास उड़ा रहे हो। और उनके इस उपहास उड़ाने की से जो जितना भी बहुजन समाज है, सब लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि वे इसके लिए देश से माफ़ी मांगे और नहीं तो इस्तीफा दें। सर, अपना परिचय देंगे? मैं मनोज भाटी बोड़ा की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। जो बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो शब्दावली देश के गृह मंत्री ने यूज की है, वो काफ़ी निंदनीय है और इसकी पूरा अधिवक्ता समाज घोर निंदा करता है। और ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए देश के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इतने देश की जनता का अपमान किया है। जो बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पे हम लोग आज चल रहे हैं, सबको जो आज हम लोग सब बोल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, सब बाबा साहब की देन है। और ऐसे निकम्मे नकारा लोगों को जो इनकी शब्दावली है, उस पर तुरंत इनको शब्द वापस लेने चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर नहीं लिए वापस तो क्या देश नहीं लिए तो इनको समय समय पर अब ईवीएम से इनका काम चल रहा। बाकी देश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पे है। और मेरा ये कहना है कि जो बाबा साहब जितना, उनके तो ये पैरों की धूल भी नहीं है, उनके तो ये जितना उन्होंने किया अगले सैकड़ों वर्षों में ना कर पाए ये लोग। मेरा ये कहना है कि जो बाबा साहब के लिए शब्दावली यूज की है, उसको तुरंत माफी मांग के इनको देश के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। संसद में 17 दिसंबर को, अभी 3-4 दिन पहले, राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब के अपमान में शब्द कहे गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो अमित शाह जी का और भाजपा की सरकार का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ये कहता हूं कि भारत के राष्ट्रपति महोदय जी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए। वो आदमी तड़ीपार रह चुके हैं, क्रिमिनल व्यक्ति हैं। वो आदमी संसद या राज्यसभा या लोकसभा या गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। लेकिन गलती आदमी से ही होती है। मैं फिर भी कहता हूं कि अगर अमित शाह जी से गलती हुई है और वो देश से और बाबा साहब से माफ़ी मांग लेते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वज तो माफ़ी भी रह चुके हैं। वो तो अंग्रेजों से पत्र लिख लिख के माफ़ी मांग चुके हैं, तो उनका तो इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों से माफ़ी मांगी थी, तो ये तो आए दिन माफ़ी मांगने वाले हैं, माफ़ी वीर की पूर्वज हैं। अगर ये अब भी माफ़ी मांग लेते हैं तो इस देश का बहुजन और अम्बेडकरवादी उन्हें माफ़ कर देंगे, वरना आने वाले समय में वोट की चोट से भाजपा को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इनके पूर्वज भी याद रखेंगे कि बाबा साहब का अपमान करने वाले का बहुजन क्या हाल करते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि एक एक्ट ऐसा लाया जाए जो कि इस तरीके के अपराधी जो कि संसद में बोलने लायक हुए हैं, उन्हें उससे निष्कासित किया जाए। देखिए पत्रकार बंधु, अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, हम संसद से लेकर सड़कों तक
उनका जबरदस्त विरोध करेंगे। और जब तक अमित शाह देश से और यहाँ की जनता से माफ़ी नहीं मांगते हैं, उनका विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि वो आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति से यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि वो आज इस देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन आने वाले समय में हम लोग एकत्रित होकर के भाजपा को और अमित शाह को धूल चटाएंगे। जो इस तरीके से जो एक्ट जो लाए जाते हैं और ये बाबा साहब जैसे एक आदरणीय जो रहे हैं, उनके लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, सर ऐसा क्यों हो जाता है? एक्चुअली ये एक सोची समझी रणनीति है, एक विशेष वर्ग की सोची समझी रणनीति है। और जिस तरह का भाषा का जो उपयोग किया है जिस अम्बेडकर जी के लिए, वो खुद भी इतना थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखते होंगे। गृह मंत्री के एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, शपथ लेके, संविधान की शपथ लेके, धर्मनिरपेक्ष और ये सब शपथ लेके बैठे हैं, और उन्हें संसद में इस भाषा का अम्बेडकर 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 ये शुरू हो गया। इतनी बार भगवान का नाम लेते। भाई भगवान को कौन नहीं मानता? जो मानता है माने, जो नहीं मानता है वो नहीं माने। लेकिन वहाँ तो कोई बात नहीं। उन्होंने इतना गंदा बयान दे के मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और अपनी तरफ से ये मांग करता हूँ सभी अधिवक्ताओं की ओर से कि अमित शाह गृह मंत्री देश के लोगों से, अम्बेडकर अनुयायियों से माफी मांगे। यही मेरी मांग है। भगवान होते तो अमित शाह क्या संसद में पहुंच जाते? अगर भगवान होते, जब तक देखिए संविधान के तहत जितने भी लोग पहुंचे हैं सब संविधान के तहत पहुंचे, भगवान के तहत कोई नहीं पहुंचे। कि भगवान के तहत से पूजा करके हम संविधान में पहुंचे, पढ़ लिख के जाते हैं तो संविधान के तहत ही पढ़ लिख के पहुंचे हैं। और बाबा साहब ने जो शिक्षा नीति को देखा है, जो भी उन्होंने किया है, तो एक संविधान को देखते हुए ना हम लोग, तभी आप भी हैं, हम लोग संविधान के तहत यहाँ खड़े हैं आज। और जिस तरीके उन्होंने भाषण दिया है बिल्कुल हमारा निंदनीय है और मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ और उनकी इस्तीफे की मांग करती हूँ। सर भगवान का नाम लेके अमित शाह जी जो कि संसद में बैठे हैं, और संसद एक न्यायालय है और न्यायालय में बैठ के अपमानित शब्द देते हैं, तो अपने परिचय के साथ दर्शकों को बताइए कि ये क्या शोभनीय है? मेरा नाम परमेंद्र भाटी एडवोकेट है। मैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पहले अध्यक्ष रह चुका हूं, वर्तमान में प्रत्याशी हूं अध्यक्ष पद का। और जहां तक अमित शाह जी की बात है, आप सबको पता है उनका पूर्वकालिक इतिहास क्या रहा है। ये दुर्भाग्य है जो देश के संविधान के मंदिर में जा करके संविधान के विरुद्ध बात करते हैं, संविधान के रचयिता की विरुद्ध बात करते हैं, और जो संविधान के जनक हैं, जिनके कार्य से इस शोषित, वंचित, पिछड़े और सर्व समाज को न्याय मिलता है। पूरा देश आज उनका ऋणी है। और ऐसे महापुरुष जननायक के विरोध में अगर कोई अपशब्द बोलता है तो पूरे देश का न केवल अधिवक्ता बल्कि जन जन उस व्यक्ति के विरोध में होगा और उसे बहुत जल्दी सदन से बाहर होना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर सदन से ही नहीं, सत्ता से भी बाहर होना पड़ेगा। और लगातार अगर कोई इस तरीके की क्रिया करता है तो निश्चित तौर पर पूरे देश में इस बात का उबाल है और पूरा देश में आक्रोश है, और निश्चित तौर पर उनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो ये भगवान 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 अगर कहते रहते हैं, अगर कहीं अमित शाह बाबा साहब कह लेते संसद में तो शायद उनका उद्धार हो जाता। ये तो उनकी गंदी सोच है। इससे पता चलता है कि वो कितनी गंदी सोच रखते हैं, कितनी गंदी नीयत रखते हैं हमारे प्रति। और जो आज जो भी है सब बाबा साहब की देन है। आज वो भी इस पद पे हैं तो बाबा साहब की देन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ 2 लाइन में कि ना गीता से ना कुरान से देश चलेगा, सिर्फ संविधान से। तो संविधान की इज्जत करो, बाबा साहब की इज्जत करो। उनका संघर्ष उनका कितना है ये सबको पता है, सब जानते हैं कि इनका संघर्ष कितना रहा है महिलाओं को लेकर। आज जो महिलाएं किसी भी पद पे बैठी हैं, हमारी प्रेसिडेंट हैं या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी है, किसी भी पद पे कोई भी महिला है या किसी भी पद पे कोई भी मेल कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वो सिर्फ बाबा साहब की देन है, किसी भगवान की देन नहीं है। मैं भगवान के लिए फिर भी यही कहूंगी कि भगवान की आस्था अपनी जगह है और बाबा साहब का सम्मान अपनी जगह है। परिचय दीजिए आप। मेरा नाम श्याम सिंह भाटी एडवोकेट है और मैं समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय सचिव। सर जो आप लोगों ने आज डीएम कार्यालय में एक ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन को क्या संबोधित करते हुए दिया? देखिए, जो कल देश के गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब का जो अपमान किया गया उससे पूरे देश में उबाल है। और जो उनका सम्मान करती हैं जो जातियां, उनके सम्मान में लगातार काम कर रही हैं, उनके सम्मान में विरोध प्रदर्शन जो
हम कर रहे हैं। अमित शाह ने जो बयान दिया देश के गृह मंत्री में, हम बाबा साहब का पूरा सम्मान करते हैं और उन्होंने, बाबा साहब ने ही हमें जो शिक्षा का, आरक्षण का जो अधिकार दिया है, हम हमेशा उनका ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। सर, जातियां ही क्यों करती हैं सम्मान, अमित शाह को क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अमित शाह तो तड़ी पार थे। क्योंकि वो नेता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि राजनीति कैसे होती है। वो तो बिजनेस करते हैं, पैसा देते हैं पार्टी को और अपने नंबर 2 के काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है उनका, तो उन्हें क्या पता कि नेता और एक ने बड़े महान आदमी के लिए क्या बोलना है। गुंडागर्दी कर रहे, उनका इतिहास उठा के देख लो, तड़ी पार उन्हें कर दिया गया है। और तड़ी पार होता है वो आप जानते हो अच्छी तरह से कि तड़ी पार जो होगा वो क्रिमिनल ही आदमी होगा, तो वो नेता तो है नहीं। ना ही उन्हें ये पता कि नेता क्या होते हैं। वो तो केवल पैसे के बल पे गृह मंत्री बने, उन्होंने ना कहीं उन पे एक भी कहीं कुछ नहीं है, ना का वो कोई नेता है, ना उन्होंने कहीं कोई कुछ करा है। केवल पैसे दे करके वो राजनीति में है, जिसकी आड़ में वो गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है उनके पास में। देखो, बाबा साहब ने हमको जो दिया है, आज बाबा साहब की देन है कि आज हम अधिवक्ता बने हैं और उन्हीं की मेहरबानी है कि ताकि आज हमारे हाथ में जो कलम है उन्हीं की देन है। और जो उनके खिलाफ ये शब्द बोला गया वो गलत है। उसके ये तो हमें जो अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं वो अपनी माफ़ी मांगे और अपने शब्दों को वापस लें। उसमें जो जब तक वो इस चीज़ को नहीं करेंगे, अधिवक्ता उनके खिलाफ ऐसे ही जो ज्ञापन देंगे, डीएम साहब को देंगे, उच्च स्तर पे भी देंगे अभी। और जब तक हमारे बाबा साहब का सम्मान बरकरार नहीं रखा जाएगा, तो जब तक हम अधिवक्ता उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अमित शाह जी ने एक अपमानित शब्द इस्तेमाल किए बाबा साहब के लिए, वो शब्द क्या शोभनीय है? नहीं, बिल्कुल शोभनीय नहीं है। अमित शाह को पहली चीज तो माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज, गृह मंत्री पद पे हैं जो, उससे त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें यही सम्मान नहीं है जिसकी वजह से आज वो वहाँ है, तो फिर उनका रहने का, पद का रहने का क्या मतलब रह गया है? तो अगर वो वहाँ नहीं होते तो कहाँ होते हैं? कहाँ होते? उन्हें तो पता है ना, मंदिरों में होते हैं ना जहाँ वो होते। लेकिन मंदिरों में तो जो है बैठने नहीं दिया, उन्हें तड़ी पार कर दिया था। उनका तो मतलब ही यही है ना कि वहाँ जब सब मंदिरों से, भगवान से चल रहा है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़े ना यहाँ। तो संसद में आप बैठने नहीं देना चाहते? बिल्कुल नहीं बैठने देना। ऐसे आदमी को क्या बैठने देना जो अधिकारों के, जो गुमराह कर रहा है, जो मतलब वहाँ अंधविश्वास फैला रहा है, जो सभी को गुमराह कर रहा है। ऐसे आदमी को बैठाने से क्या फायदा है? जिस व्यक्ति से है वो उनका ही सम्मान नहीं कर रहे तो फिर बेकार है उसका बैठना वहाँ। संसद जो कि कुछ टाइम के लिए चलती है और उस संसद में इस तरीके से इस्तेमाल शब्दों को लेकर इस संसद को विचलित किया जाता है, क्यों? आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुजराती कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकता है। गुजराती एक बिजनेसमैन होता है, उसे देश से कोई लगाव नहीं है। अमित शाह या पूरी बीजेपी ये चेक करती है लोगों को, बहुजन लोगों को, ये सोए हुए हैं या जागे हुए हैं। ऐसे ही एक कंकड़ फेंक देते हैं और ये देखते हैं कि लोग सोए हुए हैं या जागे हुए हैं। ये हमेशा चेक करते रहते हैं। पहले इन्होंने गांधी जी के लिए बुरा बोला, अब बाबा साहब के लिए। ये हमेशा ऐसे ही बुरे बोलते रहेंगे। इनको केवल सावरकर और गॉडसे, इनसे प्रेम है। जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे उनसे इन्हें प्रेम है। और जो इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा जिनका योगदान रहा है, संविधान बनाने में जिनका योगदान रहा है, उनसे इन्हें नफरत है। गुजराती कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकता है। और अमित शाह इतने बड़े हैसियतवान नहीं होते अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता। सर, आज ज्ञापन दिया, वो डीएम कार्यालय में ज्ञापन किस हिसाब से दिया आपने? देखिए, हमारी बार के आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो है कल परसों जो हमारे देश के गृह मंत्री ने राज्यसभा में जो माननीय बाबा साहब का जो अपमान किया शब्दों से, उसकी निंदा के लिए प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया था। कल भी मैंने आपके चैनल पे एक बात की थी और आज विश्लेषण के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित शाह जी का कि उन्हें पता लग गया कि बाबा साहब को भी लोग भगवान मानते हैं और हम लोग, वो किसी को भी नाम जपे, हम लोग खुश हैं कि हमारे बाबा साहब का नाम लेके हम स्वर्ग जाना चाहेंगे। हमारे भगवान मानने बाबा साहब हैं और हम उनके कहने की ज़रूरत नहीं है। हम सुबह शाम दिन भर रात भर जय भीम करते आए हैं
करते रहेंगे। अंबेडकर करते हैं, करते रहेंगे। हमें किसी अमित शाह या अदर किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति के परमिशन की या उनकी किसी भी आज्ञा की हमें ज़रूरत नहीं है। वो अपना भगवान किसी को माने, कॉन्स्टिट्यूशन किसी सबको, बाबा साहब ने स्वयं अधिकार दिया। आप किसी हरि को मानो, किसी देवता को मानो, किसी भी भगवान को आप अपनी आस्था रख सकते हैं। हमारी आस्था बाबा साहब में है। हम सुबह शाम सोते जागते हम बाबा साहब को याद करते हैं, याद करते रहेंगे, जो कि हमारे दिल में। और हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह जी शायद ये भूल गए, जो बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर, वो भूल गए कि वो हमारे दिल में बसते हैं। हम बहुजन लोगों ने उन्हें वो सम्मान दे रखा है कि किसी नाम जपने से हमें हमारी बाबा साहब की जरूरत नहीं है याद करने की। हमारे दिल में बाबा साहब बसते हैं। हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम अंबेडकरवादी लोग हैं। बहुजन का जन जन बच्चा बाबा साहब में आस्था रखता है, बाबा साहब में विश्वास रखता है। बाबा साहब सिर्फ एक नाम नहीं है, एक विचार है, एक प्रेरणा है इस देश को चलाने की, इस देश को आगे बढ़ाने की। बाबा साहब को अपमानित शब्दों से अमित शाह क्या साबित करना चाहते थे? अमित शाह बाबा साहब के विषय में अपमानित शब्दों से ये जाहिर करना चाहते हैं कि उनकी लालन पालन, उनकी परवरिश कैसे परिवार से हुई है। वो अपनी ओछी मानसिकता का पर्चा दे रहे हैं संसद में कि मेरी मानसिकता ऐसी है, इस तरीका की है कि मैं महापुरुषों का अपमान करता हूँ। देखिए, उन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया, हम चुप रहे। नेहरू जी का अपमान किया, हम चुप रहे। उन्होंने सरदार पटेल जी का अपमान किया, तब भी हम चुप रहे। महिलाओं का किया, हम चुप रहे। हाँ, लेकिन बाबा साहब का अपमान करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अमित शाह को भी नानी याद दिला देंगे, पता चल जाएगा कौन अम्बेडकरवादी है और अम्बेडकरवादियों से टकराना कितना मुश्किल होता है। अमित शाह जी इस गलतफहमी में ना रहें कि गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री पद से हटेंगे और अमित शाह जी को बाबा साहब के अपमान की सजा झेलनी पड़ेगी, उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा। और आने वाले 24 घंटे में अमित शाह जी और अमित शाह के जो जिसके वो चेले हैं, जो माफी वीर है, जो किसानों से माफी मांगी, संविधान को माथे से लगाया, उसे भी माफी मांगनी पड़ेगी दोनों को। ये पैर तो छूने अमित शाह भी जाते हैं। ये उनका एक ड्रामा है, पैर छूने जाते हैं। उनके अंदर जो भावना है वो उन्होंने अपनी जाहिर कर दी। वो 5 किलो अनाज दे के हमारे बहुजन महापुरुषों का अपमान करना चाहते हैं। हम 5 किलो अनाज को भी उनके मुंह पे मारेंगे। और बाबा साहब का अपमान किया तो बोट की चोट से उन्हें ऐसा घायल करेंगे कि बिलबिलाते फिरेंगे। वो उनके मुंह पे जूते मारेंगे। अब हम ये वक्त आने वाला है, आने वाले वक्त में अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो जूते मुंह पे मारेंगे अमित शाह के पूरे देश में। जो हमारे देश के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के लोगों से हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि इंसान के 2 आंखें होती है ना, एक आंख है संविधान बाबा अंबेडकर को देख रही है, एक आंख धर्म को देख रही है। वो मुसलमान हो, वो कहने का मतलब फारसी हो, हिंदू हो, अंग्रेज हो, XYZ कोई भी हो, कुरान को मानता हो, गीता को मानता हो, एक आंख उस चीज़ को देख रही है और एक चीज़ एक संविधान को और अंबेडकर बाबा को देख रही है। तो दोनों ही चीज़ आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या नहीं चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो बाबा संविधान में, जो हिंदुस्तान में या भारत में रहेगा, वो संविधान का पालन उसे करना चाहिए, उसकी गरिमा में रहना चाहिए। हर वर्ग, चाहे मुस्लिम है, चाहे ठाकुर है, चाहे बनिया है, चाहे ब्राह्मण है, सभी में रोष है अमित शाह की इस हरकत के लिए। उससे जिंदगी जीने का ढंग मिला हुआ है भारतवर्ष के अंदर और उसी से हिंदुस्तान चल रहा है। जो अमित शाह जी ने अपमानित शब्द इस्तेमाल किए बाबा साहब के लिए, उस पर क्या कहेंगे? देखो, मेरा एडवोकेट प्रमोद कुमार गौतम बात कर रहा हूँ मैं। मेरा कहना है कि अमित शाह का अफगानी पहले से ही रवैया ये रहा है कि बाबा साहब के खिलाफ और बाबा साहब से संबंधित जितना भी समाज है सभी के खिलाफ बोलना रहा है। तो जो भी उन्होंने शब्द प्रयोग करे हैं वो गलत करे हैं, उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। उन्हें ये समाज भरपाई उन्हीं के जवाब में उनके मुंह तोड़ जवाब देगा। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, गलत करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग किया है, उसका जवाब उन्हें जनता देगी। संसद से सड़क तक और सड़क से अब कोर्ट तक जो ये अपमानित शब्द इस्तेमाल करने पर जो आंदोलन पहुंचा है, इसका क्या अंजाम होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमोदाय, जय भीम।